वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज हम लोग JCERT क्लास 8 का चैम्पियन ओमेन का सभी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह को भरिए। खाली जगह ऑन द सिल्वर मेडल एट द 2016 समर ओलंपिक इन द शॉट ऑफ यानी शॉट पुट में किन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो दीपा मलिक थी, उन्होंने शॉट पुट में समर पैरा ओलंपिक में 2016 के पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सानिया मिर्जा स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस एट द एज ऑफ यानी सानिया मिर्जा जो टेनिस का गेम है वह 6 साल में शुरू की हुई थी। सानिया नेहवाल एंड मेरी कॉम हैव बीन अवार्डेड विद द पद्म भूषण। सानिया नेहवाल है और मेरी कॉम है, ये दोनों को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। दीपा कर्माकर इज एन आर्टिस्टिक जिम्नास्ट। दीपा कर्माकर जो है वह आर्टिस्टिक जिम्नास्ट है। साक्षी मलिक इज ए रेसलर फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। साक्षी मलिक जो है वह रोहतक डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा की एक रेसलर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक द इंडियन वोमेन हैव साइलेंस्ड देयर क्रिटिक। क्या आपको लगता है कि भारतीय महिलाओं ने अपने आलोचकों को चुप करा दिया है? हाउ, कैसे? यानी पहले इंडियन वोमेन्स को गेम खेलने का मौका ही नहीं दिया जाता था, उन्हें बहुत ही अजीब अजीब सामनों का करना पड़ता था। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उन्होंने अपने जो आलोचकों को चुप करा दिया है, यानी जो उनका आलोचना करते थे। आंसर, एस आई थिंक द इंडियन वोमेन हैव साइलेंस्ड देयर क्रिटिक बाय राइजिंग अबव द एज ओल्ड कन्वेंशंस नॉर्म। हाँ, मुझे लगता है कि भारतीय महिलाओं ने सदियों पुरानी परंपराओं से ऊपर उठकर और समझौता और बलिदान के जीवन को अलग करके अपने आलोचकों को चुप करा दिया है। द इंडियन वोमेन हैव रीच्ड फ्रॉम oblivion to recognition with their determinations and courage। भारतीय महिलाएं अपने दृढ़ संकल्प और साहस से गुमनामी से पहचान तक पहुंच गई है। यानी पहले भारतीय महिलाओं का कोई भी स्पोर्ट्स में नामो निशान नहीं हुआ करती थी। सो अब भारतीय महिलाएं इंडियन स्पोर्ट्स में एक खास जगह बना ली हैं और गांव में भी अब खेलने कूदने की परमिशन मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई हैज सानिया मिर्जा अचीव्ड सक्सेस इन टेनिस। सानिया मिर्जा ने टेनिस में सफलता क्यों हासिल की? यानी सानिया मिर्जा में ऐसी क्या क्या खास बातें रहीं जिससे वह टेनिस में सफलता प्राप्त कर ली? आंसर, सानिया मिर्जा हैज अचीव्ड सक्सेस इन टेनिस। सानिया मिर्जा ने टेनिस में सफलता बिकॉज शी इज ए गर्ल ऑफ कंसिस्टेंट पैशंस, हार्ड वर्क, अनस्टिनेटेड कमिटमेंट एंड डेडिकेशंस। इसलिए हासिल की क्योंकि वह लगातार जुनून, कड़ी मेहनत, निरंतर प्रतिबद्धता और समर्पण की। यानी जो सानिया मिर्जा है वह गेम पे पूरी तरह से फोकस कर दी। सिर्फ उनको अगर दिन रात कुछ दिखाई देता होगा तो सिर्फ गेम के बारे में दिखाई देता होगा। आप लोग सिर्फ पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं तो आप लोग को सिर्फ ज़्यादातर ध्यान पढ़ने लिखने में ही होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों की सुविधा के लिए क्वेश्चन आंसर सब हिंदी में ट्रांसलेट करके लाया हूँ। अगर चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और केयरफुली लिसन कीजिए, केयरफुली ध्यान से पढ़िए। आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो आपकी पढ़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज यूनिक अबाउट सानिया नेहवाल अचीवमेंट। सानिया नेहवाल की उपलब्धि के बारे में क्या अनोखा है? यानी सानिया नेहवाल ने जो अचीवमेंट प्राप्त की तो उनमें से सबसे खास बात क्या रही हैं? आंसर, सानिया नेहवाल इज द ओनली इंडियन टू हॉर्न एटलीस्ट ए मेडल इन एवरी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशंस। साइना नेहवाल एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने हर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशंस के प्रमुख व्यक्तिगत आयोजनों में एक न एक मेडल जरूर जीती है। जो भी गेम हुआ है उसमें से एक न एक गेम वो पक्का जीती हुई है।
namely the Olympics, the BWF World Championships and the BWF World Junior Championships। आणि वो जैसे ओलंपिक्स आणि एक और एग्जाम्पल पेश किया जाए तो वह BWF विश्व चैम्पियनशिप्स और BWF विश्व जूनियर चैम्पियनशिप में कम से कम एक पदक तो जरूर ही जीती है। यानी जितना भी इंटरनेशनल टाइप का गेम रहा है उनमें से एक ना एक वह मेडल जरूर जीती हुई थी। 4. What is the highlight of मेरी कॉम्स चाइल्डहुड? मेरी कॉम के बचपन में खासियत क्या है, यानी मेरी कॉम की जो बचपन की ज़िंदगी थी वो खास बात क्या रही हैं? आंसर, मेरी कॉम कम्स फ्रॉम कॉम कुक्कू ट्राइब। मेरी कॉम जो है वह कॉम कुक्कू जनजाति से आती है, जो कि यह मणिपुर का एक जगह है। शी वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली ऑफ रूरल मणिपुर। उनका जन्म एक मणिपुर के ग्रामीण इलाके में हुआ था। शी ग्रे अप इन हम्बल सराउंडिंग्स, हेल्पिंग हर पेरेंट्स विद फार्म रिलेटेड कोर्स। उनका परिवार बहुत ही गरीबी में हुआ था। वह बिना परिवेश में पली बढ़ी। अपने माता पिता के खेती बाड़ी में भी वह मदद किया करती थी। जो भी फार्मिंग का काम होता होगा उनमें से वह मदद करती थी। गोइंग टू स्कूल, उनके बाद वह स्कूल जाया करती थी। एंड लर्निंग एथलेटिक्स इनिशियली एंड लेटर बॉक्सिंग सिमिल्टेनियसली। यानी सबसे पहले उन्होंने अगर शुरुआती दौर पर अगर सीखने की कुछ कोशिश की तो वह एथलेटिक्स के लिए किया करती थी। बाद में उन्होंने बॉक्सिंग का मुक्केबाजी सीखती रहीं। मेरी कॉम्स का एक बहुत ही खतरनाक मूवी है दोस्तों। अगर इनके ज़िंदगी के बारे में अगर आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से जानना है, अपने अंदर जुनून भरना चाहते हैं अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, तो आप मेरी कॉम्स मूवी सर्च कर लीजिएगा, जिसमें से प्रियंका चोपड़ा उनकी मुख्य रोल में है। आपको बहुत सारी चीज़ें मेरी कॉम्स के बारे में जानने को मिलेगी कि उन्होंने कितनी दुख दर्द से अपनी जो भी गोल्स था उन्होंने प्राप्त किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाता है तो अपने गोल्स को छोड़ देते हैं, लेकिन इन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, फिर भी ये अपनी गोल्स को पीछे नहीं छोड़ी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ पीवी सिंधु? पीवी सिंधु की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आंसर, पीवी सिंधु बिकेम द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द पद्मश्री इन 2015। पीवी सिंधु 2015 में पद्मश्री की सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बनी। यानी अगर सबसे कम उम्र में जिन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया हुआ है तो वह है पीवी सिंधु। एंड इन 2016 शी रिसीव्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और 2016 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑफ द सिमिलरिटीज बिटवीन साक्षी मलिक एंड फोगाट सिस्टर्स। साक्षी मलिक और फोगाट बहनों के बीच समानताएं सूचीबद्ध करें। आंसर, बोथ साक्षी मलिक एंड द फोगाट सिस्टर आर रेसलर्स फ्रॉम हरियाणा। साक्षी मलिक और फोगाट बहनें दोनों ही हरियाणा की पहलवान है, यानी दोनों ही एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रोडुनोवा? प्रोडुनोवा क्या है? विच स्पोर्ट्स इज इट एसोसिएटेड विथ? यह किस खेल से संबंधित रखता है? आंसर, द प्रोडुनोवा इज ए वोमेन आर्टिस्टिक्स जिम्नास्टिक्स वेलुट कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्रंट हैंड स्प्रिंग ऑन टू द वॉलेंटिंग हॉर्स एंड टू फ्रंट some results in a tucked positions of it। यानी प्रोडुनोवा एक महिला कलात्मक जिम्नास्टिक वॉल्ट है जिसे वॉल्टिंग हॉर्स पर एक फ्रंट हैंड स्प्रिंग्स और 2 फ्रंट सोमरसॉल्ट एक टक पोजिशंस में होते हैं। दिस वॉल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉल्ट ऑफ डेथ। इस तिजोरी को मौत की तिजोरी भी कहा जाता है। यानी ये जो खेल है बहुत ही डेंजरस है। इस खेल को मौत का तिजोरी का भी खेल का नाम दिया गया है। इट इज़ एसोसिएटेड विथ जिम्नास्टिक्स। इसे जिम्नास्टिक्स से जुड़ा रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच लाइन अबाउट दीपा मलिक रिफ्लेक्ट्स हर स्ट्रॉन्ग
विल पावर। दीपा मलिक के बारे में कौन सी पंक्ति उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाती है? आंसर, दीपा मलिक यूज्ड टू गेट पैरालाइटिक शॉक्स सिंस शी वाज ओनली 8 ईयर ओल्ड। दीपा मलिक को केवल 8 साल की उम्र में ही लकवा के झटके लगते थे। बट दैट डिडंट मेक एनी डिफरेंट इन हर लाइफ। लेकिन इससे उनके जीवन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यानी अगर कोई आदमी को लकवा का झटका लग जाएगा तो वो जीवन भर थोड़ा अपाहिज हो जाता है या चल फिर नहीं पाता है, वो डर के मारे कुछ नहीं करते हैं। लेकिन दीपा मलिक के साथ वैसा कुछ नहीं था। शी वॉज वॉक्ड वेदर टू चूज पैरालिसिस और डेथ आफ्टर द स्पाइनल ट्यूमर वॉज डिटेक्टेड एंड शी चूज लाइफ। स्पाइनल ट्यूमर का पता लगने के बाद उससे पूछा गया कि लकवा या मौत को चुनना है। अगर आप लकवा को चूज कर लेते हैं तो वो भी सही बात है, या आप अपनी मौत को चूज करते हैं। तो उन्होंने जीवन को चूज किया, उन्होंने जीवन जीने का सलीका बदला। और अभी देखिए उनका नाम हम लोग पढ़ रहे हैं, दीपा मलिक। दीपा मलिक ऐसे प्लेयर हैं जिनका एक ऐसे फर्स्ट प्लेयर हैं जिनको पैरालाइटिक तो हो गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने गोल्स को, अचीवमेंट को प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 9, द लाइफ ऑफ विच स्पोर्ट्स वोमेन इन्फ्लुएंस यू द मोस्ट। किस खेल महिला का जीवन आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? गिव रीजन्स। आप उसका एक रीजन्स दीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने जो लिखा है वह कुछ अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको कुछ और खिलाड़ियों, महिला खिलाड़ियों को अगर आपको ज़िंदगी अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में से बखूबी लिख सकते हैं। ये गलत नहीं हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी प्लेयर्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आंसर, द स्पोर्ट्स वोमेन हु इन्फ्लुएंस्ड मी द मोस्ट इन दीपा मलिक, shot put thrower, because in spite of being paralyzed she didn't lose hope and won innumerable recognitions and awards from different sports fields। यानी मैंने पूरा सेंटेंस को पढ़ दिया, उसके बाद में समझा देता हूँ। जो दीपा मलिक जो हैं वह मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली खिलाड़ी हैं। ये देखिए शॉट पुट थ्रोवर भी हैं, क्योंकि लकवाग्रस्त होने के बावजूद उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में असंख्य पुरस्कार जीते और अभी इनका पहचान की कोई मोहताज नहीं, बल्कि अगर इनका नाम से इनका काम हो जाया करता होगा। ये बहुत ही आदरणीय प्लेयर रहे हैं हमारे इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन्स के लिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन आ चुका है, राइट द नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स वोमेन इन गिवन स्पेस बाय रीडिंग द हिंट्स गिवन। देखिए आपको जो दिए गए संकेतों को पढ़कर दिए गए स्थान में खिलाड़ियों के नाम लिखना है। वोमेन्स स्पोर्ट्स खिलाड़ियों का नाम लिखना है। देखिए ए, हॉल्स रिकॉर्ड्स फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम रन्स इन ए टेस्ट इनिंग। यानी एक स्टेट पारी में अधिकतम रन बनाने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो मिताली राज के नाम है। बी, फर्स्ट इंडियन वोमेन फुटबॉलर टू प्ले फॉर एन इंग्लिश क्लब्स। इंग्लिश क्लब के लिए खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन थी? तो वह अदिति चौहान थी। बी, पोसेसेस 33 इंटरनेशनल मेडल्स इंक्लूडिंग 13 गोल्ड्स। 13 स्वर्ण सहित 33 अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल किए। यानी किन्होंने इतने सारे मेडल्स को प्राप्त किए? तो वह पीटी उषा थी, जिन्होंने ये सारे गेमों को प्राप्त की, सारे अवार्ड्सों को इन्होंने प्राप्त की। डी, पोसेसेस 31 गोल्ड, 23 सिल्वर्स एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल स्टिल डेट। अब तक 31 स्वर्ण, 23 रजत एंड 7 कांस्य पदक हासिल कर चुकी हैं। वह अंजलि भावत। ऑन फर्स्ट इंटरनेशनल टाइटल्स एट द एज ऑफ 8 ईयर। 8 साल की उम्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाली भी हैं पीवी सिंधु। दोस्तों आपका क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक तो आप ज़रूर करें। और आपको जो भी दिक्कतें हैं आप इसमें हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपको उसको ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप जब हमको आप मैसेज करें तो मैं उसका रिप्लाई दे दूं, और मैं आपको जो भी अगर रिक्वायरमेंट कोई चीज़ की रहेगी तो मैं उसे ज़रूर पूरा कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड।